नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 23 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाली परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अर्धसैनिक बल ने सिक्किम में साइकिल अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा आईटीबीपी। दोस्तों, आईटीबीपी ने हाल ही में सिक्किम के पेंगोंग सो बेस से एक साइकिल अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करवाना है। बात करते हैं आईटीबीपी की। दोस्तों, आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। दोस्तों, इसकी स्थापना 1962 में इंडो चाइना वार के समय हुई थी। कब हुई थी? 1962 में इंडो चाइना वार जब चल रहा था उस समय। इसके महानिदेशक हैं एस देसवाल। कौन है? एस देसवाल। और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन, जो भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री है उनके अधीन यह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सेबी ने किसकी अध्यक्षता में मार्केट डाटा सलाहकार समिति का गठन किया? इसका राइट आंसर होगा मधुबी पुरी भूज। दोस्तों, सेबी की पूर्णकालिक सदस्य मधुबी पुरी भूज की अध्यक्षता में एक मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह समिति निर्धारित करेगी कि मार्केट में जो डेटा है उसका किस तरह उपयोग किया जाएगा सेबी के द्वारा। दोस्तों, बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यह जो है सेबी मार्केट्स, शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करता है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, परंतु दोस्तों इसको वैधानिक दर्जा जो है, यानी इसको कानूनी रूप जो दिया गया है वो 1992 में दिया गया। कब दिया गया है? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कौन सा राज्य वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 2019 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए और इनकी संख्या है 53.6 करोड़। कितनी? 53.6 करोड़ पर्यटक आए दोस्तों, जो कि भारत में घूमने वाले, यानी भारत में जितने भी पर्यटक थे, यानी घरेलू पर्यटक, उनका 23% जो है उत्तर प्रदेश में आए। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, जहां पर 21% घरेलू पर्यटक गए। और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा, जहां पर 10% घरेलू पर्यटक आकर्षित हुए दोस्तों। और यह रिपोर्ट जारी की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसे कहते हैं इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, जो कि प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों भारत के? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। हाँ, विदेशी पर्यटकों के बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने क्यूरेड वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यूरेड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है CSIR अशेयर्ड रीपर्पस ड्रग्स। क्या है? CSIR अशेयर्ड रीपर्पस ड्रग्स। यह क्यूरेट पोर्टल जो है दोस्तों कोविड-19 के डाटा के बारे में लोगों को जानकारी देगा। इसमें बताया जाएगा कि कितने टेस्ट हो चुके हैं, कितने प्रतिदिन हो रहे हैं इत्यादि। दोस्तों, इसको विकसित किया है CSIR। किसने? CSIR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व के रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? इसका राइट आंसर होगा 32। दोस्तों,
सॉरी दोस्तों 38, कितनी हो गई है 38 आसन कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में शामिल किया गया है। इससे रामसर स्थल हैं जो उनकी संख्या हो गई है 38। दोस्तों रामसर स्थल क्या होते हैं? रामसर स्थल या रामसर साइट, इन्हें 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, यानी सम्मेलन हुआ था, वहाँ एक रामसर समझौता हुआ था दोस्तों, और उसी के तहत रामसर साइट घोषित की जाती है। जिस स्थल को रामसर साइट घोषित किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि होता है दोस्तों। तो दोस्तों आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल या रामसर साइट है। आपको बता दें दोस्तों भारत में 38 रामसर स्थल हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 7 रामसर स्थल है। कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 7 रामसर स्थल हैं दोस्तों। हाँ, भारत रामसर कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ भारत? 1982 में। जबकि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में ईरान के शहर रामसर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर शहर में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया। इसके तहत दोस्तों लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल जो हैं मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है वो मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक राजधानी। और साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश का भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को जो है पार्ले एग्रो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पार्ले एग्रो कंपनी दोस्तों मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसकी सीईओ शहाना चौहान है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब प्राप्त हुआ था। कब? वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अप्रैल अगस्त 2020 में एफडीआई में वर्ष 2019 की समान अवधि की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13%। 13% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। इस वर्ष से अप्रैल से लेकर अगस्त तक दोस्तों 13% की। और कितना एफडीआई आया है भारत में? तो वह आया है $35 बिलियन। कितना? $35 बिलियन एफडीआई आया है शुरुआती 5 महीनों की अवधि में भारत में दोस्तों। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है भारत में? सिंगापुर से। दूसरे स्थान पर आता है मॉरिशस से और तीसरे स्थान पर अमेरिका से। दोस्तों सिंगापुर जो है टॉप पर है एफडीआई भारत में भेजने के मामले में। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ऐसा निवेश जो दोस्तों जिसमें विदेशी निवेशक शेयर मार्केट में नहीं सीधे कंपनी में पैसे लगाते हैं। जैसे कि किसी विदेशी कंपनी ने जियो रिटेल में पैसे लगाए या फिर रिलायंस में लगाए या फिर टाटा में लगाए दोस्तों, उसे कहते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 में जयंत माधव का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थशास्त्र से। जयंत माधव का संबंध जो है अर्थशास्त्र से है। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ये असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे दोस्तों जयंत माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय एजेंसी ने महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए महाराष्ट्र में सड़कों का सुधार करने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों एडीबी की। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में यानी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और यह इसका जो मुख्यालय है वो है मांडलुंग फिलीपींस में। कहाँ पर है? मांडलुंग फिलीपींस में। एडीबी के अध्यक्ष हैं दोस्तों मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा जो कि जापानी हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविरेप नामक कोविड-19 परीक्षण तकनीक विकसित की? इसका राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 के लिए नई टेस्ट टेक्निक कोविरेप विकसित की हैं, जो कि 1 घंटे में दोस्तों रिजल्ट देगी। कितनी देर में? 1 घंटे में रिजल्ट देगी। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित कोविरेप। दोस्तों बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की। आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। और यह भारत सरकार के द्वारा पहला राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान घोषित किया गया था दोस्तों, भारत में पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आईआईटी खड़गपुर। और इसके जो निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी। कौन है? प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी। खड़गपुर कहाँ पर है दोस्तों? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2020 में पारित केंद्रीय कृषि कानूनों को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। दोस्तों हाल ही में पंजाब ने केंद्रीय कृषि कानूनों को खारिज कर दिया है, यानी मानने से इनकार कर दिया है। और यह ऐसा पहला राज्य है पंजाब जिसने ये कृषि कानून कब पारित किए गए थे? सितंबर 2020 में। इनकी संख्या कितनी थी? 3 कृषि कानून थे दोस्तों, और तीनों को मानने से पंजाब ने इनकार कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, वह किस सेना की पहली महिला अधिकारी थी? इसका राइट आंसर होगा वायुसेना। दोस्तों वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया, और वह विंग कमांडर थी। क्या थी दोस्तों? विंग कमांडर तक का पद उनके पास था वायुसेना में। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कल का प्रश्न है, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्वेश्चन ऑफ द स्टडी, प्रत्येक वर्ष भारत में पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 यानी 1959 में दोस्तों 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे लद्दाख में चीनी हमले में। लद्दाख क्षेत्र में एक चीनी हमला हुआ था दोस्तों, उसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, और उसी याद में उसके बाद से लगातार 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है केरल, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।